आपको नहीं। देवी पार्वती कहते महाराज ऐसी क्या गलती है मोती जो आप मना कर रहे हो आगे, बोले तुमने वचन मांगे हम भी आपसे मांगे। अब भाभी अच्छे से सुनेंगी। तो बोले महाराज आप मांगो मत, आदेश करो। भगवान शंकर बोले ठीक है हमारा आदेश ही मांग लो आप। आपने 7 मांगे, आपसे 14 मांगेंगे। भगवान शंकर ने 14 को नाम लियो तो पार्वती मैया घबरा गई, महाराज हम तो बोला हमारी सामर्थ्य नहीं कहा है। बोले अपनी बराबर दे दो, 7 के बराबर दे दो। बोले आप देवादेव महादेव आपकी बराबरी हम कर सकेगा। 7 के आधे कितने हुआ 3.5 पूर्णांक ना है। 4 वचन भगवान शंकर ने जो है पार्वती से मांगे। यहाँ पे ला लिए आपसे मांग रहे पूजा, कौन कौन से मांगे ध्यान सुनिए। भगवान शंकर जो है बहुत बड़े ज्ञानी। यह संसार में जितनी भाषाएं भगवान शंकर देव प्रकट करेंगे उनके डमरू नहीं, इन भाषाओं को जो है अवलोकन कराया हुआ। 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र अंग्रेजी हो कोई भी आता हो वो सब भगवान शंकर से प्राप्त हैं। तो भगवान शंकर ने एक श्लोक में ही जो है 4 वचन मांग लिए पार्वती से। और यहाँ ये आपने मांगे 4 वचन कौन कौन से? ज्ञाने मतपानी पिता करेगा निर्चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यो बर्बाद। उद्यान कहते हैं लाली सुनसान जगह, उद्यान के हैं जंगल की, उद्यान के हैं जेठ मास की आधी दोपहरी की, उद्यान के हैं पूस मास की आधी रात की। आधी दोपहरी को समय हो, आधी रात को समय हो, घर से बाहर जाना हो तो काऊ संग लेके जाए, कोई नहीं जाए प्रयोजन लेके रहे। दूसरा है मदपानी, मद कितने प्रकार का होता है? व्यक्ति को 3 प्रकार का मद होता है। पहला मद तो किसका? मदरा, शराब का जो ज़्यादा चलता है। दूसरा मद किसका होता है? पैसे का। जिसका मत जिसके पास पैसा अधिक होता है या अधिक ना हो, अपने आप को पैसे वाला समझता हो, उसको भी मत हो जाता है। 2 मत हो गए। और तीसरा मत होता है यौवन का, सुंदरता का। अधिक सुंदर होना भी उसके लिए कमंडी हो जाता है, मन में हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति आपके पास में आवे। मदरा पानी किया हो, पैसे के मत में हो, अपने लावण्य सुंदरता के मत में हो, तो उनके पास ज़्यादा देर तक ना ठहरे, ऐसा वर कहता है कन्या से। तो कन्या कहती है महाराज तुम्हारा को रिश्तेदार पी के घर पे आ जाए तो आप नाश्ता पानी जैसे कुछ नहीं करेंगे। बोले मदरापान किया व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं होता है, उस समय उसका सम्मान नहीं हो तो कोई बात नहीं। तीसरा वचन मांगा है पिता रहेगा मंचा, बिना मेरी आज्ञा के पिता घर पर नहीं आओगी, ये कह रहे हैं। तो पार्वती मैया कहती महाराज ये वचन क्यों मांगो आप? बोले इसलिए इसमें मेरा लोभ था इसलिए मांग लिया। आपका जन्म सती के रूप में हुआ था, दक्ष के यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में सबके पास निमंत्रण आए, हमारे पास आया होना, बिना निमंत्रण के आप गए और हमारा आपका जो है वह विछोह हो गया। तो यहाँ इसलिए कह दिया कि मेरी बिना आज्ञा के अपने पिता घर पर नहीं जाओगे। तो बोली महाराज रक्षाबंधन और भैया 2 त्योहार ऐसे आए हैं, बहन भैया को राखी बांध दो घर में जाए, ऐसे 2 त्योहारों के लिए क्या करना चाहिए? बोले 2 त्योहारों के लिए कोई मना नहीं है। अपने पिता जी की भागवत कथा है रही है, यज्ञ कह रहे हो, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार कह रहे हो, और कोई कह रहे हो पूजा के संबंधित, तो वहाँ में अगर निमंत्रण आ तो पूजा बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। चौथा क्या है? आज्ञा भंगो न कर्तव्य बर्बाद। आज के बाद में हमेशा आप उनकी आज्ञा का पालन करोगी। तो भगवान शंकर के पार्वती कहती है कौन सी आज्ञा का पालन करना है? तुम तो कोई सी आज्ञा कर दोगे, तो सब आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा किसी को कष्ट ना देती हो, किसी का बुरा नहीं करती हो, किसी का ऐप नहीं करती हो, उस आज्ञा का पालन करना है जो सबका भला करने वाली हो। हर आज्ञा का पालन नहीं करना। और जब तुम यहाँ पे आओगे डाली पूजा, तो यहाँ से जब उठोगी तो तुम्हारा गोत्र बदल जाएगा। यहाँ जब आ जाओ, अभी तक तो तुम पाए पति गोत्र में रही, इसके बाद इनकी गोत्र में जाओगी। जब इनके गोत्र में जाओगी तो इनके गोत्र में इनके जो पूजनीय देवताएँ बड़े बूढ़े जो होते हैं, पितृ होते हैं, उनकी सेवा का दायित्व बनेगा। इनके जो बड़े बूढ़े उपलब्ध हैं, संसार में रह रहे हैं, उनकी सेवा का जो मान सम्मान है, उनका मान रखने का, बच्चों को प्रेम रखने को, इनके कुल में जल की तरह मिल जाओ कोई तुम्हें पत्नी स्वीकार करें, ऐसा कह रहे हैं।
कन्या का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। कन्या धान के पौधे के समान होती है, जहाँ पे एक जगह पौध लगाई जाए और वो पौध उठाए कन्या पर खेत में जगह जगह बिछाई जाए। वो पौध जहाँ लगाई जाए एक जगह पे वो है पिता घर, और जो जगह जगह लगाई जाए वो है पति घर। जब वो बड़ी है कि फल दे, यानी कि चावल आवे, धान आवे, तो धान कौन सी क्वालिटी को है, कौन से संस्कार को है, वहाँ मालूम पड़े। यानी पति के यहाँ तुम्हारे पिता के संस्कार की मालूम पड़ेगी। तो तुमको दोनों गुण की लायक रखनी है, अपने पिता के गुण की रखनी है और पति के गुण की रखनी है। तुम देखो रचना के खा के अरे मैया देख के शिकाई छो, कहाँ पे आ गई बात? मैया पे, बाप पे। तो ऐसा रखना कि मैया बाप के ऊपर बात नहीं आवे, अपने पिता के कुल को कोई आँच नहीं आवे। अपने पति के यहाँ जाकर के भी अपने पिता का माता का नाम हो, ऐसा संस्कार रखना है, ऐसा व्यवहार रखना है। तो लाली 4 वचन मैंने तो सुनाए, इनकी तरफ से तो कोई परेशानी तो नहीं, मैं कोई परेशानी तो नहीं। अग्नि साक्षी करो, ऐसे आज्ञाकार हो और कहो हम अपने वचनों का पालन करेंगे। हटा लो हाथ। अब कौन साक्षी करो आप? अग्नि है, अग्नि तो है। तो जब तक घी डाल रहे हो तब तक अग्नि है, और घी के बाद में अग्नि रहेगी। तो ये साक्षी हर समय के नहीं है, जब जलाएंगे तभी है। एक साक्षी का। दूसरे साक्षी हैं ये जो है कलश देवता, ये लगन के लेकर नहीं है, विवाह तक रहे बेचारे। यही पे बूढ़ो बाबू, यही पे तेल हरदा जगह सब यही पे हो, और विवाह के बाद में इनको उठा के प्राण पर रखते हो जाए कि कोई कार्य न, तो ये भी ना दिखाएगी। तीसरे आपके आए हुए नातेदार रिश्तेदार जो भी आए, इनको लिफाफा और पत्थर मिलेगी, जय श्री कृष्ण करेंगे, हर समय आपके संग को न रहेंगे। चौथे देवता जो पूजा करी आपने या विवाह की, इनको भी हम जो है दे देंगे गच्छ का श्रेष्ठा स्वस्थान को आगता, हमारा विवाह पूर्ण है, अपने अपने लोग पूजा हमारा यूँ चले जाएंगे। 5वें है कुलाचार्य यानी ब्राह्मण। यहाँ तो हमारी तुम्हारे कुलाचार्य, हमारी की कुलाचार्य। तो जहाँ कुलाचार्य दोनों होंगे तो कुलाचार्य या विवाह की प्रमाणिकता रखे, तो कुलाचार्य को दक्षिणा मिल जाए, जय श्री कृष्णा करेंगे, वो आपके संग में। तो ऐसा कोई नहीं है जो इन वचनों का साक्षी हमेशा रहे। ऐसे एक ही है ध्रुव जी महाराज, जिसने सशरीर ध्रुवलोक की स्थापना करी। इन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, मृत्यु के सर पर पैर रख करके सशरीर गए और ध्रुवलोक को स्थापित किया, स्थिर करके वहाँ पे निवास करते हैं और उत्तर के सामने हमेशा निकलते हैं। तो यहाँ तो दीवार है सारा उत्तर, परंतु उत्तर इधर से आया उत्तर की। आप दोनों उत्तर में हाथ जोड़ लीजिए और ऐसा विचार करिए, हे ध्रुव जी महाराज, हम इनको पालन कर सके इतना हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मंगल भगवान विष्णु मंगल प्रिया मंगल हरि।